तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीटीएन एक्सटेंशन सेंटर फरीदाबाद के पेज पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी आपको पता है, ये सीरीज चल रही है मास्टर कैम की, और उसके अंदर अभी तक हमने जो टर्निंग के जितने भी ऑपरेशन थे वो करे थे। और टर्निंग के ऑपरेशन के बाद आज जो हम करने वाले हैं, मिलिंग में आते हैं और मिलिंग के अंदर देखेंगे हम कंटूर का ऑपरेशन, कंटूर कैसे काटते हैं उसके तो सबसे पहले मैं कोई मॉडल आपको कंटूर समझा दूं होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक ब्लॉक है, कोई भी एक सॉलिड पार्ट है, और सॉलिड पार्ट के अंदर एक सर्कुलर टाइप हमने जो है प्रोफाइल बना रखी है। और इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, और लाइक ये। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास कोई इस तरीके का कोई पार्ट है, और मैं इस सर्कुलर कैविटी को बाहर, सर्कुलर जो कंटूर है इसको निकालना चाहता हूँ, या इस प्रोफाइल को उभारना चाहता हूँ, और इसके साइड का सारा मटेरियल मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो जो ये साइड का रिमूव हमने मटेरियल रिमूव करा है, उसी को हम बोलते हैं कंटूर। और अब ये कंटूर हम कैसे प्रोग्राम करेंगे, 2D के अंदर अभी हम कर रहे हैं। तो 2D के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने कोई एक रेक्टेंगुलर पार्ट बना लिया, और इसमें एक सर्कुलर जो है प्रोफाइल काटी है। और अब मैं इसको क्या करूंगा, मशीन पे जाऊंगा, और मशीन के अंदर सबसे पहला जो ऑपरेशन है, कंटूर का लूंगा मैं, टूल पाथ, और कंटूर में जाता हूँ मिलिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ जिसका मेरे को कंटूर काटना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। और इसी के अंदर राइट क्लिक करके सबसे पहला काम है हमारा टूल बनाना। तो क्रिएट से टूल पे जाते हैं, और कौन सा भी टूल आपने यूज करना है डिपेंड करेगा, आपको कॉर्नर रेडियस चाहिए, फ्लैट सरफेस चाहिए, उस तरीके से। तो अभी हम फ्लैट ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फ्लैट एंड व्हील का प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें जो मैंने डायमीटर दे दिया 10 का, और टूल सिलेक्ट कर लिया, जिसमें ओवरऑल लेंथ वगैरह मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे टूल नंबर दे देता हूँ, लेंथ ऑफसेट दे देता हूँ, हेड ऑफसेट दे देता हूँ, और डायमीटर दे देता हूँ ऑफसेट में। साथ में ही मैं इसके साथ फीड रेट दे देता हूँ। और फीड रेट में 3000 के समथिंग रखता हूँ, और प्लंज रेट में 600 के समथिंग, और जो मेरी स्पिंडल स्पीड है वो 2000 रख लेता हूँ। उसके बाद होल्डर पे जाते हैं, होल्डर के बाद कटिंग पैरामीटर्स पे आते हैं। तो कटिंग पैरामीटर्स में अभी यहाँ पे जो है हमें स्टॉक टू लीव, अगर मेरे को कोई मार्जिन छोड़ना है, स्टॉक लीव ऑन वॉल्स पे कोई मार्जिन छोड़ना है, तो वहां पे मैं ये वैल्यू को भर सकता हूँ। और स्टॉक टू लीव ऑन फ्लोर, जो कि मैं रफिंग में हटा सकता हूँ और फिनिशिंग में उसको जीरो कर सकता हूँ। तो मैं रफिंग करता हूँ, तो मैं इसमें रख लेता हूँ कि मैं एक एक mm जो मटेरियल है वॉल्स पे और फ्लोर पे वो रख लेता हूँ। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट पे जाते हैं। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट मेरे को बताने पड़ेंगे कि मोटे मोटे कट मेरे को कितने काटने हैं। जैसे यहाँ पे मैं मोटे मोटे कट लेना चाहता हूँ 1 1 mm के, और फिनिश कट लास्ट में लेता हूँ एक, जो कि मेरा 0.5 का होगा। और उसके बाद लीड इन लीड आउट, ये है कि हमारा जो टूल है किस तरीके से अप्रोच करेगा हमारी जो जॉब की तरफ, और किस तरीके से वो एग्जिट होगा। तो लीड इन लीड आउट में हम इसी को मेंशन करते हैं। एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई गई है, और एग्जिट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये जब भी टूल पाथ बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये वर्क करता है। ब्रेक थ्रू मैं ऑन कर लेता हूँ, और मल्टी पासिस को भी ऑन कर लेता हूँ। और मल्टी पासिस क्या चीज है, वो आपको पता लगेगा कि हमें कितनी बाहर से इसको अंदर की तरफ आना है, और कितना हमें जो स्पेसिंग है टूल की वो रखनी है। तो अभी मैंने मल्टी पासिस में जो नंबर, रफिंग में नंबर ऑफ कट दिए हैं वो मैंने 3 दिए, और जो फिनिश नंबर ऑफ कट दिए हैं वो 1 दिया, जिसमें मैं 0.5 का दे देता हूँ। और मेरा 10 का टूल है, तो यहाँ रफिंग में मैंने जो स्पेसिंग है वो 0.5 की दे दी। लिंकिंग पैरामीटर्स में जाऊंगा, और एब्सोल्यूट 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 सबको एब्सोल्यूट कर दूंगा। और एब्सोल्यूट करने के बाद यहाँ पे मेरे को डेप्थ देनी पड़ेगी, कितना मेरे को काटना है, तो मैं 10 ले लेता हूँ। ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसने एक कंटूर काट दिया, बट इसने बाय डिफॉल्ट क्या करा, वो अंदर की तरफ काट दिया। जो मेरी जॉब है उसको अंदर से खोखला कर दिया उसने, जो कि एज अ कैविटी ये एक्ट करेगा। तो उससे पहले मैं स्टॉक सेटअप ले लेता हूँ, मैं एक बार 3D में आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सिलेक्ट कॉर्नर पे, टॉप व्यू पे करेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करा, यहाँ से सिलेक्ट करा, और यहाँ पे जेड की वैल्यू दे दी मैंने 50, और ओके कर दिया। अभी स्टॉक इसने दिखाया नहीं, तो यहाँ पे जाकर डिस्प्ले में ऑन करेंगे और स्टॉक को ऑन कर देंगे, तो ये मेरा स्टॉक ऑन हो गया। उसके बाद मैं इसको 3D के अंदर वेरीफाई करूंगा, चला के देखूंगा, और यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। कुछ इस तरीके का मेरा वर्क पीस रहेगा।
और जैसे कि आप देख रहे हो कि इसने कंटूर काट दिया, बट इसने क्या करा, अंदर की तरफ काट दिया, जो मेरे को नहीं चाहिए था। मेरे को चाहिए था ये बाहर की तरफ। तो पैरामीटर्स में जाएंगे, कटिंग पैरामीटर्स में जाएंगे, जो हमने यहाँ कंपनसेशन है लेफ्ट, इसको कर देंगे राइट। यहाँ पे आप देखो डायरेक्शन भी चेंज होगी। और यहाँ से करेंगे रीजनरेट, और ये आप देख सकते हो इसने कुछ इस तरीके का जो है टूल पाथ जनरेट कर दिया। और इस तरीके से कटिंग कर, लाइक। और यहाँ पर इसने ये मार्जिन भी छोड़ा, जो 1 mm मैंने वॉल्स पे और जो इसकी जो अपनी थिकनेस थी, फ्लोर था, उसके ऊपर छुड़वाया था। और अभी भी मेरा जो है प्रोफाइल पूरी साफ नहीं हुई है, तो मेरे को इसको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लीड इन लीड आउट देख रहे हो, यानी कि जो ग्रीन एंट्री है, ग्रीन है एंट्री के लिए, और जो रेड है वो एग्जिट के लिए शो कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पर जाकर ऑन या ऑफ कर कर आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने ऑफ कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ से अब इसमें कोई भी अप्रोचिंग के लिए जो यू शेप बना रहा था, वो चीज नहीं आ रही। तो अब ये डायरेक्ट इसमें अप्रोच करेगा, लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आएगा, और ऊपर की तरफ से सीधा डायरेक्ट जॉब के अंदर पेनिट्रेट करेगा, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है जॉब के लिए, और जो हमारा टूल है उसके लिए भी। क्योंकि इससे कई सारी चीजें हैं, जैसे टूल है हमारा जल्दी वियर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या पता वो लोड ही ना ले, तो जॉब भी प्रोफाइल जो है वो खराब हो सकती है। तो लीड इन लीड आउट मैं ऑन रखता हूँ। इसमें आप यू शेप में चला सकते हो, और यहाँ पे जितनी जो जो वैल्यूज दे रखी हैं, उन वैल्यूज की आप जो वैल्यूज है उनको फिल कर सकते हो कि कितना परसेंट होना चाहिए, अंदर कितना जाना चाहिए, या जो ये डिस्टेंस है इसको कितना मैनेज करना चाहिए, रैंपिंग की हाइट क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो। ये रैंपिंग हाइट है कि अप्रोच करते हुए नीचे की तरफ किस एंगल के साथ आएगा और कितना डिस्टेंस ये फॉलो करेगा। यहाँ पर इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एग्जिट में करते हुए कितना जाए, और एग्जिट से बाहर आते हुए कितना परसेंट ऑफ द टूल जो कि ये फॉलो पाथ को फॉलो करे। यहाँ पे इसकी आर्क है जिसकी रेडियस को आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे 100% ले रखी है। यहाँ पर इसको जो एंट्री वाली है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको डिपेंड करेगा आप किस तरीके से यहाँ पे प्रोफाइल बढ़ाते हो, और उसको कैसे आप चलाना चाहते हो। और मैंने जो मल्टी पासिस लिए थे, जो कि मैंने 3 पासिस ले रखे हैं, जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो मैं 3 को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को और ज्यादा करना, तो यहाँ मैं नंबर ऑफ मल्टी पासिस बढ़ा दूंगा। लाइक हम 6 ले लेते हैं, और ओके करते हैं, रीजनरेट करते हैं। और रीजनरेट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ से हमारा जो पासिस है वो और ज्यादा बढ़ गया, बट अभी भी स्टिल यहाँ पर मटेरियल जो है वो एक्युमुलेट है, बचा हुआ है। और इसको हम फिर से हटाएंगे, और हम चाहे तो इसमें स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 50% ऑफ दी टूल लिया, तो मैं 80% ऑफ दी टूल ले लेता हूँ, और ओके करता हूँ, रीजनरेट करता हूँ, देखते हैं। और काफी ज्यादा हो गया ये। और यहाँ पे 80 नहीं आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, क्योंकि 10 का टूल है। और ये जो आप देख रहे हो लास्ट वाला जो कट है, वो सारी चीजों को अप्रोच करता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा। और यही चीज जो आपकी टूल पास की तरफ है, जो मैंने लास्ट में मल्टी पास लिए थे या फिनिश पास लिए थे, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें ये जो स्पेसिंग है वो 0.2 की है, और बाकी जो स्पेसिंग है वो 8 mm की स्पेसिंग आ रही है, जो कि फिनिश में यहाँ पे मैंने दिए गई है, लास्ट वाला जो स्टेप दिया है लाइक दिस। ऐसे ही अगर मैं डेप्थ कट में भी जाता हूँ, तो एक कट मैंने लास्ट में 0.5 का दिया हुआ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से होएगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कट है लास्ट में 0.1 0.5 का दे रखा है, जो कि डिस्टेंस इसको मेंटेन करेगा और चलाएगा। हाँ, तो अब इसको 3D में वेरीफाई करके देख लेते हैं, और चलाते हैं इसको। ये आप देख सकते हो इसने सारी चीजें जो है मेरी वो फुलफिल कर दी, और मेरा जो कंटूर है उस तरीके से खड़ा हो जाएगा। जरूरी नहीं है सर्कुलर बॉडी हो, कुछ और भी बॉडी हो सकती है, कोई भी प्रोफाइल हो सकती है। लाइक आप नाम लिख सकते हो, आप कोई कुछ और बनाना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर अप्रोच कर कर बना सकते हो। और इसमें जो टूल है, मेन टूल का काम होता है कि टूल को कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे हम छोटा रखना। और जो स्टॉक टू लीव है वॉल को, मैं इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो 0 0 प्रोफाइल है वो उसी हिसाब से बनाएगा। और 3D के अंदर ये चीज हम वेरीफाई कर सकते हैं, और इसको चला के देखेंगे लाइक दिस। आप देखिए, आप इसने बिल्कुल जो है 0 0 प्रोफाइल यहाँ पर जनरेट करती है। अच्छा, कई बार हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, फिलेट लगी रहती है। तो अगर बाई चांस फिलेट नहीं है, तो हम अगर फिलेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टूल है वो हम फ्लैट एंड मिल की जगह अपना जो नॉर्मल बुल मिल होता है या बॉल मिल होता है उसका यूज कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर अपने को जो रेडियस मिल सके, और वो रेडियस उतनी आएगी जितनी हमारी टूल के अंदर हो।
तो होप करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। आज हमारी कंटूर की वीडियो थी, जो कि हम 2D के अंदर कंटूर कैसे काट सकते हैं मास्टर कैम के अंदर, 2021-22 जो हमारे मास्टर कैम है उसके अंदर। तो ऐसी वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे पता कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो थैंक यू।